जी मेरे मासूम दोस्तों, आए जी इधर। अब क्वेश्चन सॉल्व करवाएं जी, शाबाश। अच्छा अब ना बातें छोड़ देनी है, अब बातें छोड़ देनी है, इधर फोकस करना है। इधर इधर इंशाल्लाह हम भी हंसेंगे, ठीक है। अभी इधर अभी इधर। अच्छा जी बच्चों, 2009 के ईयर एंड पे आके मुझे बताएं एडिशंस कौन कौन सी हैं। भाई देखो ना, साल के शुरू में तो एसेट था ही नहीं हमारे पास कोई। तो भाईजान 1 जनवरी 2009 ओपनिंग बैलेंस था कुछ नहीं। जब एसेट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो मेरे भाई क्या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का कोई ओपनिंग होगा? नो सर। जी बच्चों 1 जनवरी 2009। जी बच्चों सही है। अच्छा मेरी एक और बात सुन लीजिएगा बच्चों, कुछ किताबों में ना बी डी की जगह ना ऐसे लिखा होता है, ठीक है, B/F। तो ये भी सही है। इसका मतलब है ब्रॉड डाउन, इसका मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड। पिछले काउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड। ये जो हम CD लिखते हैं ना, CD, इसका मतलब है कैरिड डाउन। इसको कुछ किताबों में लिखा होता है C/F, कैरिड फॉरवर्ड। तो एक ही बात है, परेशान नहीं होना। जी बताओ बच्चों, पहला एसेट कब आया? 1 जनवरी 2009 पे। तो मेरे मासूम दोस्तों जर्नल एंट्री करो। एसेट का नाम हमने इक्विपमेंट रखा हुआ है ना, इक्विपमेंट डेबिट कैश 1 जनवरी 2009 कितने का बच्चों? इक्विपमेंट डेबिट और कैश। नेक्स्ट बताओ बच्चों, 1 जुलाई 9। नहीं जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं है भाई, क्लास में जज्बा नहीं है। बोले शाबाश। फर्स्ट जी इक्विपमेंट डेबिट और कैश। जी जरा जज्बे के साथ, ठीक है जी। क्लास डिस्टर्ब नहीं होती जी, मुझे इस तरह डिस्टर्बेंस नहीं होती कोई भी कि आप सवाल बताएं मैं क्लास डिस्टर्ब हो रही है। क्लास क्यों डिस्टर्ब होनी भाई? जी जी मेरे भाई, आप नहीं बताएंगे तो फिर डिस्टर्ब होगी ना। जी आप मुझे बताओ बच्चों, हमने क्या करना है? एक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट। वर्किंग जी कैलकुलेशन फॉर, जी बोलें शाबाश, फॉर द ईयर एंडेड 2000। जी बच्चों जी बोले जी, ओपनिंग पे कोई एसेट पड़े हैं, लेकिन हम जरा आदत पक्की करते हैं ना, आदत पक्की करते हैं। जी बच्चों ऑन एसेट्स और हैं कुछ? नो सर, सिफर। ऑन एडिशन बताओ बच्चों। तीन तीन है। हाँ भाई बच्चों, पहली है 30,000, रेट दिया या यूजफुल लाइफ? अच्छा चलें, रेजिडुअल वैल्यू सिफर है ना, डिवाइडेड बाय बच्चों 4। तो बच्चों 12/12 मेरा नहीं ख्याल करने की जरूरत है, ये देखें और सही है। अच्छा कुछ बच्चे ना इसको ऐसे भी कर लेते हैं, एक ये है तो इसके साथ ही ऐसे कर लेते हैं। फिर ये तरीका भी ठीक है जो आप करने लगा हूं, या लहदा लहदा लिख लें या साथ ही प्लस कर देना, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, 10,000 माइनस 0 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय। जी इधर बताओ बच्चों क्या होगा इसके साथ? 6/12 बच्चों, डन भाई। जी बट्टो नहीं बच्चों, बट तो नहीं ना सारे। ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगा दी मैंने बताया इनको कि भाई ये 6/12 इसके साथ है। जी बताओ शाबाश। 8 7। जी बच्चों तो यही हमारा क्या है जी? और इधर तो सिफर था ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। शाबाश शाबाश। 31 दिसंबर 2009 कितना बच्चों? हेलो जी। जी बच्चों इधर क्या आएगा? इधर डीप एक्सपेंस नहीं लिखना, पूरा लिखें पूरा। ओके और क्या करना है? और क्या करना है?
अरे रोला पाना है भाई, रोला पाओ। इधर वर्किंग वन का रेफरेंस नहीं देना। अभी तो आपको लिंक करवाया, मुर्गी अंडा देती है तो रोला डालती है। रोला डाल लो भाई। इधर देखो ना, इधर देखो, अगर पेपर में आप ये करना भूल के 6/12 तो एग्जामिनर को पता होगा कि यार इसकी बेसिक्स ठीक हैं, ये तो एक ह्यूमन एरर है जो इसने 6/12 नहीं किया। इसका अगर 1.5 नंबर होगा 1.5 तो आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा। वो बात समझे हो? चले आप इधर आओ बच्चों, अब इसको क्या करो, शाबाश जी। 31 दिसंबर 2009 और क्लोज करो, शाबाश। 40,000 क्या बच्चों जी, इसको करो क्लोज। 31 दिसंबर 2009 करो भी क्लोज जी। बच्चों एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, पता है ना आपको जी, बनवाओ एक्सट्रैक्ट्स बनवाओ जी मेरे मासूम दोस्तों। नहीं एक्सट्रैक्ट्स नहीं, अच्छा जी। जी बच्चों बताओ जी, प्रॉफिट और लॉस के बताओ। जी और बताओ भाई। SO जी बच्चों बताओ जी। अच्छा मुझे बताओ साल कितने हैं, बताओ शाबाश। 9, 10, 11। पुराने वाला सब सही, इधर 9, 10 और 11। इधर भी लिख दो, लिखना है तो 9, 10 और बच्चों जी। बच्चों इधर क्या आएगा बच्चों? मार मार सीटियां मार, तो शर्म कर कुछ जी। और बच्चों इधर बताओ क्या आएगा? इक्विपमेंट की बीवी, इक्विपमेंट की बुक वैल्यू। बताओ भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है भाईजान? 8750 ये एक्सपेंस है जी। इधर इधर देखें जी, 40,000 माइनस 8750 312। अच्छा बच्चों एक साल कंप्लीट हो गया, इसका जो क्लोजिंग है 1 जनवरी 2010 का। नेक्स्ट बताओ बच्चों, इधर आओ। कॉन्ट्रा एसेट जी बच्चों, डन बच्चों, और डन डन जी। इधर आओ, अब मुझे बताओ, ये उसने अगले साल के एंड पे आपको बताया कि मैंने ये वाला एसेट भी लिया जिसका नाम क्या है बच्चों? एसेट 3। अगर आपने इस तरह करना है ना तो इधर लिख लो बेशक एसेट 1, एसेट 2, ठीक है ना, अपनी निशानी के लिए। अच्छा याद रखना एसेट 1, 2, 3 हमने इनको एज्यूम का किया है कि ये सेम क्लास है। क्या है? सेम क्लास। इसलिए लहदा एसेट 1, 2, 3 का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। ओके अमार जलाल साहब जी मेरे भाई, आप मुझे बताएं 2010 में क्या होगा? एक एसेट नवा नकोर आ गया भाई, कितने का? तारीख बताना। 1 अप्रैल जी। आपके इलाके के मुताबिक कितना महीना है ये? 10 कहां से बच्चे? 1 अप्रैल चौथा महीना ना। अमाउंट बताओ। इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। बताओ भाई 2010 में कोई और एसेट है? 2010 में कोई और एसेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा बच्चों आप बताओ जी क्या करना है? डेप्रिशिएट कर लूं? अच्छा आपने तरीका देखा है? पहले हम एसेट के, अच्छा कौन कौन इन बारीक बातों को नोट करता है? तू तो बड़ी बारीक बात। मैं सर, अच्छा मैं ये जो इक्विपमेंट है पहले हम एसेट वाले टी काउंट को फिल करते हैं, फिर इसको नहीं करते डेप्री। ये असूल याद रखना है आपने। अब क्या ये पहले हम एसेट के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, फिर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। ये ना होगा पहले एक्सपेंस कैलकुलेट करने लग पड़ो और ये आसान नंबर लूज कर दें आप। बच्चों इनको पोस्ट करने के भी नंबर होते हैं। और सही है जी, क्या समझ आया? अच्छा बच्चों
अब इधर आए, ये साल क्लोज हो गया था ना, खत्म भाई। अब आपका दिल करता वर्किंग 1.1 का नाम दे दें, नहीं तो वर्किंग अच्छा बेहतर पता क्या होता है, ये सारी वर्किंग डेप्रिसिएशन की ही है, तो ये उसका एक हिस्सा है, ये वाला वर्किंग 1.1। आप 2 कर ले, मारेगा नहीं आई क्या, कुछ नहीं कहेगा। मैं तरीका वैसे आपको अर्ज की है बस। बच्चों ये कौन सा साल है, बस अब आपको पता है ना, कैलकुलेशन बता तो दिए ऊपर जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा इसका भी 2010 लिख दें, वो समझ जाएगा, हमने डिटेल बता दी हुई है ऊपर उसको जी। जी बच्चों बताओ जी, शाबाश बच्चों। ओपनिंग में एसेट पड़े हुए हैं 40,000 के ऑन, जी बच्चों थकना नहीं है, थकना नहीं है जी। और बताओ बच्चों, ऑन एडिशंस नहीं है चन, एडिशन, शंस कहां से आ गई, वो तो पिछले वाले साल में शंस थी 2 जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों ऑन ओपनिंग एसेट बताओ बच्चों। अच्छा जी 40,000, अच्छा भाई ये तो रोला थां का बन जाना है। मैं ऐसे करता हूं, मैं इसके आगे कर लेता हूं, वो थां का रोला बन जाएगा ना जी। डिवाइडेड बाय बच्चों बताओ 4 सर जी बच्चों कितना जी बच्चों। एडिशन में बताओ जी बच्चों 50,000 जी बच्चों। मल्टीप्लाई बाय जी बच्चों कितना कितना 93 बच्चों। टोटल करो, टोटल 19। ओ तेनू मैं कह रहे हैं, इधर देख, तेनू मैं कह रहे हैं इधर देख, इधर शाबाश, इधर फोकस कर, उसे कुछ ना कह। बताओ भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी बच्चों। 31 दिसंबर 2010 19 बच्चों। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेबिट क्या जी, क्या क्या करना है, क्या करना है, खी पता नहीं कौन हंसी जा रहा है जी। बताओ बच्चों क्या करना है, रोला डालना है जी। वर्किंग कौन सी, ये ले भाई, आपने एग्जामिनर को क्या किया बता दिया जी। डन भाई जी। अब मुझे बताओ क्या करें, 31 दिसंबर 10 पे आए और क्या करें बच्चों, इधर आया जी 90,000 जी। और बताओ बच्चों, और बताओ जी। इधर आए भाई, इसको भी क्लोज करें ना, 28 जी। मेरे मासूम दोस्तों जी, एक्सट्रैक्ट बनवा दो बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर से भी देखा जा सकता है और ये भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना 19 जी बच्चों। बुक वैल्यू एसेट का क्लोजिंग 90,000 और कॉन्ट्रा का क्लोजिंग जी कितना 6, इतने बोलते हैं कि समझ ही नहीं आती, 618। अच्छा जी चले बच्चों, नेक्स्ट बता दें क्या करना है। नहीं वो ठीक है, ठीक है। अच्छा शेर भाई, ये ना रेड में इंक चाहिए थोड़ी सी, लेकिन फिर मैं लिखूंगा नहीं, किसी की लिख नहीं सकूंगा ना, इसलिए ना देखते हैं कोई और तो नहीं पड़ा। अच्छा ये रेड है इसमें, अच्छा इंक है ना इसमें, अच्छा जी। अच्छा बच्चों इधर आओ भाई जी मेरे भाई। अब क्या करें, ओपनिंग बनाए इसे जी। बोलो जी 1 जनवरी 2011 कितना कितना
जी नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ। और इसका भी तो ओपनिंग बना लो ना। 2812 जी बताओ बच्चों, एसेट के काउंट को फिल करो, शाबाश। 60,000। और कब एडिशन है? 60,000 बच्चों, 60,000 एडिशन कब है? 1 जुलाई पे। कब बच्चों? कितना बच्चों? 60। इक्विपमेंट डेबिट और कैश जी। आप बताएं नेक्स्ट क्या करना है? ओए हो जी। अच्छा बच्चों, वर्किंग 1.2 कर लें, वर्किंग 1. जी मेरे मासूम दोस्तों, और हेडिंग तो दे लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल की? जी बच्चों बताओ। ऑन ओपनिंग एसेट है ना? और बच्चों और बताओ। ऑन एडिशन भी तो हेडिंग तो दे लू ना। शन के शंस जी। बताओ भाई ओपनिंग कितना है? ओपनिंग कितना? 90,000। बच्चों आपको मैंने पहले दिन बताया था, और कल परसों बताया था कि भाईजान ये जो है ना, आपने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। ये ना कहना कि सर जी अब लाइफ तो कम हो रही है तो हम क्या करें भाई। हमने पूरी अमाउंट ली है, डिवाइड पूरे सालों से करना है जी। आप मुझे बताएं 22,000। एडिशन बताएं बच्चों। मल्टीप्लाई बाय जी कितना? 7,500। तो ये 30,000 बन गया। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल का? 2011 जी। आप बच्चों इधर आओ और मुझे बताओ जी 31 दिसंबर 11 पे है एसेट अकाउंट में लिख दूं? अच्छा वो कर देते हैं, क्लोज इकट्ठा करेंगे ना। अच्छा बच्चों इधर आओ, बताओ बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों? डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। अब वक्त हुआ चाहता है इसको क्लोज करने का भाई। अच्छा सॉरी, वर्किंग नहीं, वर्किंग जी, वर्किंग। रोला 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 ले भाई ले। डन जी मेरे भाई। क्लोज 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 150 जी बच्चों। नेक्स्ट भाईजान एक ही काउंट बना लेना, बार बार हमें क्यों काउंट्स बनाने नवे नवे? सही है जी मेरे मासूम दोस्तों। 31 दिसंबर 11 जी। बोलो शाबाश। 58। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि एसेट भी तो नवे नवे आ रहे हैं ना। आप बताओ भाई एक्स प्रॉफिट और लॉस में कितना? और मेरे भाई इधर 150,000 माइनस 58,125 कितना? 9,8 डन बच्चों, डन बच्चों, डन बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर दें। नहीं मैं चेक करने आ रहा हूं। क्वेश्चन 15 सॉल्व कर दें भाई। किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? वॉशरूम? अच्छा जल्दी आना, जल्दी है, कोशिश हिम्मत करके। आ रहा मेरा भाई जल्दी, बड़ा अहम सवाल जी मेरे भाई। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, गौर से सुन लें। भाई ने कहा है सर रेट के साथ भी वर्किंग कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन याद रखिएगा
सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी है ना उसको इस्तेमाल करना है। आप रेट खुद निकाल सकते हैं, मसला तो नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन देखो जो उसने इंफॉर्मेशन दी है ना उसके मुताबिक करना है। आप रेट से कर लें, रेट निकल सकता है। रेसिडुअल वैल्यू क्या है बच्चों? इधर बात सुनना है। एक मिनट मुतवज्जे हो जाए जरा मेरी तरफ, एक मिनट, बस एक मिनट। इधर देखिएगा, भाई ने कहा है कि सर इधर रेट के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे रेट से करें चाहे इस इंफॉर्मेशन से करें, जवाब तो सेम है। इधर देखें, रेट का वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला याद है आपको? 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू रेट। अगर इधर देखें वो दूसरे वाला फॉर्मूला जिसमें रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो वही लगेगा ना, 1 ओवर ये किसके बराबर है बच्चों? मैं इधर अभी 100 को जरा खत्म कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बाद में एक ही दफा मल्टीप्लाई आप खुद कर दीजिएगा ना। और ऐसे ही है, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अगर कभी उसने हमें एमसीक्यूज दे दिया, कहता जी यूजफुल लाइफ है जी 4 साल, कितनी, कहता है रेट निकाल दें कितना है, एक नंबर का सवाल आ गया एमसीक्यूज में, आपने कहना जी 1 ओवर 4 जी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, कितना आया ये, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा ना, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, 25% आ गया बच्चों, आ गया। आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें जवाब सेम आएगा, लेकिन ऐसे करें ज्यादा बेहतर है जो उसने आपको खुद इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, अब अगली बात और प्रैक्टिस करें जरा थोड़ी सी। कहता है जी यूजफुल लाइफ है जी 6 साल, रेट निकाल दें, रेसिडुअल वैल्यू 0 ही है बच्चों, तब कन्वर्जन होती है। देखो रेट से यूजफुल लाइफ में भी कन्वर्जन की जा सकती है और यूजफुल लाइफ से रेट में भी। बस आपका फॉर्मूला आना चाहिए, 1 ओवर यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये तब लगता है जब रेसिडुअल वैल्यू 0 है, तो 0 होगी तो कन्वर्जन है ना जी। कहता है यूजफुल लाइफ है 6 साल, बताओ रेट कितना है जी, अगर यूजफुल लाइफ है 6 साल तो बच्चों रेट कितना। अच्छा इधर देखना जरा, आप लोगों को सवाल की पड़ी हुई है, इधर भी देखें, रेट का और लाइफ का रिलेशनशिप बता दीजिए। नोट लिखें भाई, 2-3 नोट लिख लें बच्चों, 2-3 नोट लिखें, शाबाश लिखें जी जल्दी नोट लिखें 2-3, यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। नोट लिखें, रेट एंड, बुक पे लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर बुक पे लिख लें तो क्या ही कहने, उम्दा बात, बहुत अच्छी बात। कहता है रेट एंड यूजफुल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कहता है रेट एंड यूजफुल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लिख लिया मेरे भाइयों जी, आप लोगों ने भी बच्चों लिख लिया, लिखना मेरे मासूम दोस्त, लिख लिया, देखो ना, ओ इधर देखो भाई, इधर देखो, अगर यूजफुल लाइफ 4 है तो रेट आया 25%, चांद इधर, जब यूजफुल लाइफ 6 साल है तो रेट कितना आया। अच्छा आप देखो 3 करो, यूजफुल लाइफ 3 साल है तो रेट ज्यादा आएगा, तो पता चल गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। अगली बात लिखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बच्चों ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकते हैं ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्लीज लुक एट मी, अच्छा परेशान हो गए, इधर देखें बच्चों, अगर कॉस्ट है जी 1 लाख, मल्टीप्लाई मैंने 25% किया तो जवाब क्या आया डेप्रिसिएशन का। अगर कॉस्ट सेम है और रेट मैंने कर दिया 30% तो जवाब क्या आया। और अगर बच्चों कॉस्ट 1 लाख, रेट है 15% तो जवाब क्या आया।
भाई जब जब रेट ज्यादा होगा एक्सपेंस ज्यादा होगा डेप्रीसिएशन का, रेट कम होगा तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी। लिख लिया बच्चों, और ये समझ भी आया। इससे अगली बात लिखें, लिखो रेजिडुअल वैल्यू एंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस and residual value is inversely proportional to each other. जी look at board, look at, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सपेंस कम होगा, रेजिडुअल वैल्यू कम होगी तो एक्सपेंस ज्यादा। इधर देखो, अगर मैं 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दूं तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 90,000। अब 90,000 ने 4 हिस्सों में टूटना है, तो जवाब बताओ 18,000 आएगा, सॉरी 22,000। इधर बताओ बच्चों जवाब, अगर 22 इधर 20 आएगा। ठीक है बच्चों, जब ये कम तो ये ज्यादा, इनवर्सली हो गया ना। और अगर मेरे मासूम दोस्तों, अगर बच्चों ये ज्यादा तो ये सही है सर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। चलें, ये 3 नोट याद रखने, एक नोट और भी लिखवाना है, वो खैर अभी नहीं लिखवाऊंगा, बाद में लिखवाऊंगा। चलें बच्चों, जी सर ये क्वेश्चन है, शाबाश हिम्मत करें। सिर्फ 3 साल हैं, क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया है। अब मेरी बात सुनो, अब पंगा नहीं करना, आप ये ना करना कि 1/8 रेट से फिर यूजफुल लाइफ निकाल लो। भाई उसने जो दिया डेटा उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करो ना। जिस तरह आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात है ना यार, जैसे मैं कहता हूं वैसे होना चाहिए, इस तरह IQF एग्जामिनर की भी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं। कहता यार मेरी बात मानो ना, कहता सुनो ना, हमने कहा जी, कहता मेरी बात मानो ना, हमने कहा ठीक है। हाँ सुन लिया बेटा, सुन लिया जी। उस्मान एट में कर रहा है तू जी मेरे दोस्त, मेरा ख्याल है तू आके ना वॉशरूम से फ्रेश हो गया जरा, है ना, इसलिए आवाज इस तरह तेरी आई है, वरना बड़ा ऐसे बैठा हुआ था तू जी। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, ये सॉल्व करना है आपने, ऐसे जान नहीं छूटनी आपकी। प्रैक्टिस करेंगे तो काम, कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं होमवर्क भी दूंगा इंशाल्लाह, एक सवाल बस एक दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता ना घर में, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। ये वो अप्रोच अब नहीं है कि ज्यादा होमवर्क देने वाली। नहीं, टी काउंट्स भी बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं जी, दोनों काम करने बच्चों, शाबाश। 3 एसिड 2010 में लिए, और बच्चों सेम क्लास ऑफ एसिड एज्यूम करना है आपने। जो बच्चा ये चाह रहे हैं ना कि सर डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड हो, फिर कैसे लिखना, वो सवाल अभी आएंगे, क्यों परेशान होते हो। शाबाश 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 जी। ऑनलाइन वालों जी मेरे भाई पिक ले ली इसकी, यार ऐसे तो नहीं करे यार। फहद और सुना यार, सब फिट है, अच्छा चल रहा है ना सब जी मेरे भाई, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करें। जिंदगी में थकना नहीं है, अगर जिंदगी में कभी थकने लगे तो अपने अब्बा जी के चेहरे को सामने ले आना है, वो भी हमारे लिए अभी तक थके नहीं है, ऐसे ही ना सर कर रहे हैं अभी तक माशाल्लाह हिम्मत कोशिश, तो हम कैसे थक सकते हैं मेरे भाई। कर लिया, शाबाश गुड, तीनों साल कर लिए, अल्लाह अकबर। 2010 11
ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रहे हैं या आपको भी 12 नजर आ रहा है? हाँ 12 में ना, 12 में उसने एडिशन कोई नहीं है, शन कोई नहीं है, लेकिन काम तो करना है ना। शाबाश 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 जी। क्वेश्चन क्या करूं? किताब ना लेना नवी, मुझे कहना कदी थां कर दो कदी टां कर दो, किताब ना लेना। अच्छा जी, जी बच्चों, जी जी जी, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश बच्चों। ऑनलाइन वालों अपना अपना, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं बनाने हैं गुड्डू, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं उसने ना लिखा हो, हमें क्या है? हाँ हम तुम्हें पता है ऐसे तो नहीं होते। भाई इसको भी इक्विपमेंट ही कर लो यार, ऐसी हूं। चलो बहरहाल खैर है, इसमें कौन सा कोई इतना मसला, जो जो दिल करता है, जो दिल करता है। बिल्डिंग कर लो मेरी तरफ से, जहाज कर लो, एरोप्लेन। जी बच्चे, नहीं नहीं करना सॉल्व, कर लिए? नहीं नहीं, वो तो जब आई कैप के एग्जामिनर, आई कैप के सवाल आएंगे ना पास पेपर्स के, तो उसने सब में बताया होता है कौन सा एसेट है, इसलिए फिर अभी से आदत डाल रहे हैं। जी बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। जी भाई, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। एक साल तो कर लिया ना,
वो 1 साल तो कर लिया ना सबने। अमार जलाल 1 साल तो हो गया ना। हाँ बस ठीक है, कोई नहीं, 1 साल इतना हो जाना चाहिए था, क्योंकि टाइम भी थोड़ा होता है ना। किधर किधर फाहद किधर? उस्मान तुम भी इसी हॉस्टल में रहते हो? अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं इस हॉस्टल वालों से ज्यादा मसला है। आप इसमें इधर रहते हो? जी बच्चों, ऑनलाइन वाला मोह लगी हुई है ना, हमने सवाल करना है बट आपके 10 मिनट आगे जाना है। जी चलें बच्चों, इधर मुतवज्जे हों जरा, शाबाश। अच्छा छोड़ दें बच्चों, अब छोड़ दें। 1 साल तो तकरीबन सबने कर लिया ना। शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। अच्छा जितना आपने माशाल्लाह स्पीड अच्छी अभी तेजी से काम की है, 1 साल तक हो जाना चाहिए था। वैसे कुछ बच्चों ने सारा भी कर लिया है। चलें, चलो इधर आओ बच्चों, इधर आओ। जी मेरे भाई, जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना नहीं एंटिटी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, इसके पास कोई एसेट थे? नहीं थे। तो सर ओपनिंग में 0 आ जाएगा। ये 2010 है बच्चों। पहला एसेट कब खरीदा बच्चों? 1 जनवरी 2010। कितने का? जबीउल्लाह, मैंने अज्यूम किया इक्विपमेंट दी है। इक्विपमेंट डेबिट कैश, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। पहले एसेट का अकाउंट फिल करो, फिल करो, फॉर्मेट बना के फौरन नंबर लेने हमने। जी बच्चों, फिर उसके बाद 1 अप्रैल पर कौन सा फिर एसेट दोबारा? इक्विपमेंट डेबिट कितने से? इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 1 अप्रैल 10 लिखा हुआ है। क्या था? तीसरा एसेट 50,000 का इक्विपमेंट डेबिट। और आप कोई भी एसेट अज्यूम कर सकते हो, कोई कंपनी ने पाबंदी नहीं लगाई। कंपनी ने बाकी चीजों पे लगाई है, इस पे नहीं लगाई। जी जी मेरे भाई, 1 जून 2010। अब मेरे भाई इनको क्या करना है? डेप्रीशिएट। इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये तीनों हैं। आप बेशक प्लस प्लस करते जाएं अलहदा अलहदा करने की बजाय। वैसे अच्छा तरीका पता क्या है? कैलकुलेटर पकड़ें और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, इसके आगे करते हैं मल्टीप्लाई बाय 12/12। ठीक है ना? फिर इस इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए बच्चों, फिर करें 40,000 कैलकुलेटर पे एक ही दफा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय अप्रैल पे लिया 9/12, और कैलकुलेटर पे एक ही दफा साथ ही इसके 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय जून पे लिया तो 7/। जी टोटल बताएं जो कैलकुलेटर पे जवाब आ रहे हैं। भाई आ सकता है ना, पेपर में भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है? कैलकुलेटर पे देखो बच्चों, शॉर्टकट लगाएंगे तो पेपर इंशाल्लाह ज्यादा नंबर का अटेम्प्ट करेंगे। जी कितना बच्चों बोलो? 22292। जी मेरे भाई, एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओके ना? जी जी मेरे भाई, इधर आओ, इधर आओ, और इधर आके बताओ भाई 222। डन बच्चों, डन। जी बताएं जी, क्लोज करवाएं अकाउंट को, शाबाश भाई। इधर कितना आया? इधर हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, रोला रोला कहता सर, रोला नहीं डाला। जी मेरे भाई, वर्किंग 1। जी बोलें शाबाश, जल्दी बोलना, जल्दी। जी बच्चों, इधर बताओ बच्चों, एज इट इज। डन बच्चों। एक्स बनवाओ, पहले साल का एक्सपेंस डेप्रीसिएशन का। जी नेक्स्ट बताएं भाई, बुक वैल्यू बताओ। एसेट 120,000 इक्विपमेंट ये, और कॉन्ट्रा एसेट में ये माइनस कर दो 977। शाबाश, वेल डन। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट आओ। 2011 में एडिशन है बच्चों एक। जी 7 कितने की बच्चों? तो इक्विपमेंट डेबिट, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड कर लो 120।
और इधर कितना ब्रॉड फॉरवर्ड होगा बच्चों? अच्छा जी, अब एडिशन कितने की? 70,000 फर्स्ट मार्च पे, सही है ना? तो साथ साथ ना अच्छे बच्चे महीने भी लिख देते होते हैं। इधर लिखो 12, इधर लिखो 9, इधर लिखो बच्चों 7, इधर लिखो 10, ताकि भूले ना आपको। अच्छा जी, नहीं नहीं जी जी, हाँ हाँ अच्छा ना, अब नहीं वर्किंग पे समझ। अच्छा अब मेरे भाई इधर आओ जी, इधर आओ। अब मुझे ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखिएगा जरा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखिएगा जरा जी। इधर है जी, ये है 2010, ये क्या है बच्चों? 11। बच्चों ओपनिंग एसेट हैं कि नहीं है? वो है ना, तो बताइएगा जरा कितने हैं? मल्टीप्लाई बाय बोलो। अच्छा, और एडिशन वाले बता दो। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय मार्च को एसेट लिया ना 10 बटा जी, इसको जरा लैदा ही करना पड़ेगा। आप अगर कैलकुलेटर पे इकट्ठा कर देंगे फिर भी जवाब सही है, ठीक है। अच्छा, एडिशन को तो इकट्ठा ही कर दिया करें ना, इतना टाइम नहीं होता। इधर बताइए कितना आता है? 20, और नीचे बताएं जी बच्चों, टोटल बताएं अब। 44583 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और ये भाई रेफरेंस पहले दिया हुआ है। डन। अब अकाउंट क्या करते हो बच्चों? जी बच्चों बताएं 190,000, और इधर बच्चों 66। डन जी। बताओ जी इस साल का एक्सपेंस कितना? एक्स में जाके लिखते हैं 44। और मेरे मासूम दोस्तों एसेट का क्लोजिंग 190,000, कॉन्ट्रा का कितना? 66,875। तो एसेट में से कॉन्ट्रा एसेट माइनस कर दें भाईजान, बुक वैल्यू आ जाएगी 123, 125। अगले साल पे आए बच्चों, इधर देखें। सबसे पहले इसको क्या कर लो, 1 जनवरी 2012 पे बच्चों ओपनिंग कितना? एज इट इज जी बच्चों। एडिशन है कुछ? तो बच्चों यही क्या बन जाएगा? नहीं मैं नहीं बना रहा, मैं उसूलों पे रहना है बच्चों, उसूलों से नहीं फिरना, ताकि आपको पता लगे ना कौन सी चीज पहले रट जाए आपको। जी बच्चों, जी अच्छा बताओ भाई ओपनिंग एसेट्स कितने के? 190,000 के बच्चों। 190,000 मल्टीप्लाई बाय जी मेरे भाई बच्चों यही हमारा एक्सपेंस है। कोई एडिशन तो है ही नहीं, लिखना है तो लिख दें, बहरहाल है ही नहीं। जी बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी ओपनिंग नहीं बनाया, अच्छा बना लेते हैं 66 जी शाबाश। ओपनिंग पहले, सबसे पहली ओपनिंग जी बच्चों 47,500 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब क्या करना है? क्लोज कर दें बच्चों, एज इट इज आ जाएगा। ये बच्चों याद है ना, ये कॉस्ट पे बन रहा है अकाउंट, किस पे जी। इस साल कोई एडिशन नहीं, तो जितना पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग पहले बना, और वही हमारा क्या बन गया? 11 जी बच्चों। अब इस साल का एक्सपेंस बताएं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 47,000 जी मेरे भाई। नेक्स्ट बताएं 75,625 डन बच्चों। जी होमवर्क में एक सवाल करा ना, 16 मेरा ख्याल है, इधर लिखा हुआ कहीं मैंने। हाँ जी बच्चों 16 कराइएगा। अच्छा इधर देखिएगा, इधर यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल एसेट 6 साल हैं। क्या है बच्चों?
तो इधर आप रेट रूट में कन्वर्ट ना करना, अगर कर देंगे तो जवाब फिर भी सेम ही आएगा। 1/6 करेंगे ना तो भाई जान जवाब तो सेम आएगा आपका, जो सॉरी रेट आएगा, चाहे रेट से करें चाहे यूजफुल लाइफ से, जवाब में मसला नहीं है। लेकिन कैसे करना है? जैसे एग्जामिनर ने कहा, हमने खुद को ICAP के एग्जामिनर के मुताबिक लेके चलना है बस। चले मेरे भाई, अच्छा बात सुनना भाई, इसमें टी काउंट्स भी बनाने हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट, एज्यूम कर लेना इक्विपमेंट ही है, और एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं बैलेंस शीट के और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लॉस के हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये ले सफा नंबर यही था। चले ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।